इलेक्शन 2024 का मैदान सजने की तैयारियां। मुल्क भर से 28,626 कागजात नामजदगी जमा। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,540 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 13,823 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सिंध से 6,498, खैबर पख्तूनख्वा से 5,278 उम्मीदवार सामने आ गए। बलोचिस्तान से 2,669 कागजात नामजदगी जमा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सहूलत मरकज को नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक की मुआवनत हासिल। नादहिंदा उम्मीदवारान को 30 दिसंबर तक RO से रुजू की हिदायत। नादहिंदा उम्मीदवारान से वाजबात की वसूली यकीनी बनाई जाएगी। कोयटा से 50 से जायद उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात पर एतराजात के लिए मुल्क भर में 24 पैलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। एतराजात 3 से 10 जनवरी तक सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी मुहिम के लिए हिदायत जारी। मुकर्ररा साइज से बड़े पोस्टर्स, पैम्फलेट्स या बैनर्स की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बल्ले का मुस्तकबिल क्या होगा? इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ की कोशिशें। PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। मरकजी तर्जुमान का कहना है कि इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुताबिक पटिशन तैयार कर ली गई। कोशिश होगी कि पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की सदा की जाएगी। मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई जिसे मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी निशान की कोई अहमियत नहीं। निशान जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वजीर आला KP परवेज खटक कहते हैं कि हमारे लोगों को बानी PTI बेवकूफ समझते हैं। सूबे के लोगों को कहता हूँ गलतफहमी में ना रहें। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हम हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर रासिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले ये बगैर मेहनत किए आ गए थे। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं पैसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम के बाद 17 वजारतों को खत्म हो जाना चाहिए था। इन वजारतों को बंद करने से 300 अरब सालाना की बचत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में जियालों से खिताब। पार्टी मंशूर भी पेश कर दिया। कहा हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड लाएंगे। किसानों को सब्सिडी देंगे। गरीब आवाम को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर आज़म ने समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। लीगी कायद की सालगिरह की तकरीब में सरकारी मुलाजमीन की सियासी वाबस्तगियां। काड़ा में DSP सिटी सर्कल के प्रोग्राम में वर्दी पहनकर शिरकत। नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। इलेक्शन कमीशन का आज न्यूज की खबर पर नोटिस। DSP काड़ा को कल तलब कर लिया। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं पुरअमन इंतखाबात और अच्छे सेंटर्स की तैयारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुला है। हमें मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अकीदत। वर्ल्ड बैंक ने इलेक्शन के बाद की मुमकिन पॉलिसियों पर खदशात का इजहार कर दिया। कहा
अहम पॉलिसी इस्लाहात पर ज़ाती मफादात असरअंदाज हो सकते हैं। आलमी इदारे के मुताबिक इस्लाहाती पॉलिसियों की वापसी से पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक खतरात लाहक हो सकते हैं। गैस और बिजली की सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और प्रॉपर्टी टैक्स की इस्लाहात में वापसी का खदशा है। वर्ल्ड बैंक ने IMF के अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत का भी इंदिया दे दिया। चेयरमैन सादिक सिंजानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास आज होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी। बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल समेत डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान में क्रिसमस की तकरीबात का सादा अंदाज में इनकाद। मसीही बिरादरी ने गिरजाघरों का रुख किया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सवाबी में ख्वाजा सराय की मुबैना खुदकुशी। कोयटा से कराची के लिए मुअत्तल बोलान ट्रेन सर्विस 1 साल 4 माह बाद बहाल। बोलान मेल को गुज़िश्ता साल 20 अगस्त को सैलाब के बायस बंद कर दिया गया था। DS रेलवे के मुताबिक बुकटी एक्सप्रेस भी जल्द बहाल हो जाएगी। और गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -15 हो गया। ठंडे मौसम में खुरमंग की नदियां और आबशार का हसीन नजारा। नदी नाले जम गए। स्कर्दू समेत पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी।